अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेंस से आगे हमने एग्ज़ाम को देखना है। एग्ज़ाम में क्या है, सबसे पहले ये ज़रा समझ लें अच्छे से कि हमने एग्ज़ाम की डिफरेंट हमने कैटेगरीज़ बनाई है। एक सेमेस्टर वाइज है, बेसिकली 3 कैटेगरीज इसकी शो होती हैं: सेमेस्टर, मंथली टेस्ट और प्रिंसिपल और पीटीएम। बाज़ लोग पीटीएम को भी इसी में शामिल कर लेते हैं। खैर एनी हो, आपने जो भी उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मसलन सेमेस्टर सिस्टम है या मंथली टेस्ट है या कोई प्रिंसिपल टेस्ट है, मतलब जो मेजर होता है। मंथली टेस्ट अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे उसका एग्ज़ाम का नाम बताना है। मसलन अगर मंथली टेस्ट है तो मैं कहूँगा जुलाई का महीने का मैं टेस्ट इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये जुलाई के महीने का एक वो बन गया। प्रिंसिपल है तो बाज़ लोग उसको प्री बोर्ड टेस्ट भी का नाम भी देते हैं, बाज़ सेमेस्टर सिस्टम के तहत ले लेते हैं। तो जो भी आपने एग्ज़ाम की बना रहे हैं, ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करके, या पीटीएम है तो उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करके आपने एग्ज़ाम को बना लेना है। एज सोन एज आप एग्ज़ाम को क्रिएट करेंगे, तो जैसे ये मैंने अभी आपके सामने जुलाई का बनाया है, ये इसमें कुछ सेमेस्टर सिस्टम के तहत बने हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड और इस तरह असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट, जैसे मर्ज़ी आप इसको बना लें। बनाना आपने खुद है इसको। उसके बाद एग्ज़ाम की कैटेगरीज़ हैं। ये वो कैटेगरीज़ हैं जो आप यहाँ पे कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। कोई सेमेस्टर सिस्टम है, कोई प्रिंसिपल टेस्ट, यहाँ से ये वही कैटेगरीज़ हैं जो यहाँ पे आपको शो हो रही थी। फिर ग्रेड है, मसलन के 90 पे ये भी आप सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट ये वाली सेटिंग हुई है 90 पे ए है, और इस तरह एक्सेलेंट लिखा हुआ आ जाएगा और वो सारा कुछ है। तो 40 से नीचे वाले को फेल है। फिर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं जो कि मुख्तलिफ़ क्लासों में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स ऐड कुछ हुए हैं। नॉर्मली जो चलते हैं वो इसमें हुए हैं, आपके भी हुए होंगे, बाकी आप ऐड कर लीजिएगा जो भी नहीं है। मसलन 1 में आप उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कोई साइंस ना पढ़ा रहे हो तो साइंस आप रहने दें। अब 9वीं 10वीं में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री चल रही होती है तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वो तो पता ही है आपको, यहाँ से ऐड, एडिट, डिलीट सब कुछ आपके पास है। इवन के कॉपी भी कर सकते हैं। एक फ़ीचर मैंने नहीं बताया था, वो ख़ास तौर पे इधर बड़ा आपको फ़ायदा देना है, वो मैं डिस्कस कर लूँ। वो है कॉपी का। एडिट, डिलीट, ऐड, ये सारा कुछ है। कॉपी से क्या मुराद है कि यही सेम रिकॉर्ड, अब देखो एक स्टूडेंट बच्चा हमने ऐड किया है जिसके पास ऑलमोस्ट हमने मसलन के उसके 15-20 फॉर्म के क्रेडेंशियल्स हैं। दूसरा ऐड करना है, वो उसका भाई है, फादर नेम सारा कुछ सेम है, सिर्फ बच्चे का नाम चेंज करना है। तो यहाँ से आप कॉपी करोगे, ये यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। क्योंकि हम डिस्कस करें एग्ज़ाम को तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है। हाँ जी, तो हम सेम जैसे यही सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है या साइंस है, या इंग्लिश उर्दू सभी में आ जाती है। तो इसमें आप मसलन इंग्लिश आपका आ रहा है तो आप इसको क्लिक करो, सेम बाकी सारा रिकॉर्ड सेम है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से उसकी शॉर्ट नेम उसका बता दिया, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश हो गया, मार्क्स आ गए। तो ये आप उसको यहाँ से इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करोगे, इंग्लिश वीक 2 कर दो, तो इंग्लिश वीक 2 से इसी की एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। इंग्लिश वीक 1 था, इंग्लिश वीक 2 था। शॉर्ट नेम क्या है कि शॉर्टली इसे क्या बोलते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए। अब आ गई अगली बार डेट शीट बनानी है। डेट शीट में वो जो हमने बनाया था जुलाई के महीने की डेट शीट बनानी है, उस पर क्लिक करें। आप किसी भी महीने की बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हम जुलाई की बना रहे हैं। उस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम टाइम बताएंगे कितने बजे, किस डेट को किस टाइम पे स्टार्ट होना है, यानी वो टाइमिंग बताएंगे। हम कहते हैं 9 AM से 9 o'clock शुरू होगा और 10 AM तक चलेगा।
अब वही सब्जेक्ट्स जो हमने ये देखे ना वीक 2, और ये टोटल मार्क्स इसके हैं मिसाल के तौर पर 100, और पासिंग मार्क्स हमने 40 वाला रखा है इसमें, तो ये आ गई। अब आपने नेक्स्ट डेट सेलेक्ट कर ली कि ये 9 को इसका पेपर था, 10 को इसका था। इस तरह आप ये डेट शीट बनाओगे। जब ये डेट शीट बन गई, अभी तो ये सिर्फ सेमेस्टर की डेट शीट बनी है। अब ये जो सेमेस्टर की बनी है तो ये किस किस क्लास के लिए हो, बाज़ का होता है एक ही डेट शीट 2-3 क्लासों पे अप्लाई हो रही होती है। आपने कहा कि ये प्री नर्सरी के इस क्लास के लिए है, फिर आपने कहा मिसाल के तौर पे नर्सरी की इस सेक्शन के पे भी अप्लाई हो जाए, तो ये खैर होती जाएगी, और देन फिर आप इसको फाइनलाइज कर दोगे। तो ये डेट शीट आपकी बन गई। अब जब डेट शीट बन गई तो देन आपका क्या है, इसको आप एडिट कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यही डेट शीट जो भी हमने बनाई है 2 क्लासों की, अगर आपको याद हो तो इनको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं किसी भी एक क्लास में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया डेट शीट कौन सी अभी हमने बनाई है, ये वाली बनाई है। अब इसका प्रिंट आपने स्टूडेंट को देना है, किसी एक बच्चे को देना है तो इधर क्लिक कर दें ये, और आल पे देना तो यहाँ पे आपको ये डेट शीट का प्रिंट आ जाएगा। हमने कौन सा बनाया था, कौन सी बनाई थी प्री नर्सरी की बनाई थी, जुलाई की बनाई थी गालवन। ये देखें इसमें वो फ्राइडे सारा कुछ आ रहा है। तो ये आपकी डेट शीट हाफ पेज पे जो कि एडजस्टेड होगी। उसका तरीका ये होता है, आप प्रिंट में देख लें, ये आधा पेज जो है ना वो लगाना हर, यानी आधे पेज पे ये आएगी। तो ये आपने जो है वो डेट शीट देनी है, यहाँ पे ये आ जाएगी। ये उसका प्रिंट है डेट शीट की ना, प्रिंट है, सॉरी रोल नंबर स्लिप के नाम से लिखा है लेकिन डेट शीट की का प्रिंट है। अब मार्क्स ऐड करने हैं आपने जो भी डेट शीट बनाई। मैं कह रहा हूँ जुलाई के अंदर, जुलाई के जो है प्री नर्सरी का ये सेक्शन का, उसकी अवार्ड लिस्ट बनानी है। अवार्ड लिस्ट होती है कि जो खाली हम टीचर्स को देते हैं, तो ये अवार्ड लिस्ट प्रिंट करके आप दे देंगे तो वो नंबर लगा के दे देंगे। जितने सब्जेक्ट ऐड किए होंगे, मैंने एक ही किया था, वो आ रहे हैं 2, 3, 4, 5 जितने किए होंगे उस डेट शीट पे वो आ जाएंगे। ठीक है, जुलाई में मैंने एक ही किया था अगर आपको याद हो। उसके बाद मार्कशीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मार्कशीट उसकी निकल के आ जाएगी। और पोजीशन लिस्ट है, अगर उसमें अभी क्योंकि नंबर ही नहीं ऐड किए तो कोई पोजीशन ही नहीं बन सकी, तो खैर एनी हो। और वैसे अगर हम नीचे मार्क्स ऐड करने हैं, मार्क्स कैसे ऐड करेंगे, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, हम जुलाई के महीने में ये वाली क्लास का ये वाला सेक्शन क्लिक करेंगे तो नीचे वो आ जाएगा, और यहाँ पे बस आप उसको ऐड करते रहें। इसके 10 आए हैं, इसके 50 आए हैं, जो जो सेव होता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा। 55 आए हैं और इसके 90 आए हैं। अब इसकी अपडेट पोजीशन कर देते हैं। तो अब पोजीशन लिस्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पे पोजीशंस शो हो रही होंगी। इसकी पोजीशंस अपडेट 6 नंबर ही नहीं सेव हुए, और किसी और बहरहाल ये नंबर सेव करके आप पोजीशंस करेंगे तो वो आ जाएगी। एग्ज़ाम किसी को सर्च करना है तो ये आप यहाँ से भी एग्ज़ाम को सर्च आउट कर सकते हैं। किसी ख़ास स्पेसिफिक स्टूडेंट को भी यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं।
उसके बाद एडिट मार्क्स, आप इन सारे मार्क्स को एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये सीरीज़ है, सीरीज़ के मार्क्स जो हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ इसमें एक्चुअली 50 ही ऐड अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा खैर उसकी लिस्ट आ गई और फिर हमारा रिज़ल्ट कार्ड आ गया। आपने उसका जुलाई का मंथली टेस्ट का रिज़ल्ट कार्ड ये बन गया उसका, इसके 50 आए हैं तो ये इसके 20 आए हैं, इस तरह ये बनता जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स टोटल ऑब्टेन, परसेंटेज और ग्रेड, इसको क्या मिला, ये फेल हो गया ऑटोमेटिकली। ये इसका ई है, हमने 50 पे ई दिया था। और नीड हार्ड वर्क, ये भी जो रिमार्क्स साथ दिए थे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है।